नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। बिहार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के लगातार हमारा न्यूज़ 24 एक्सप्रेस ने एक बड़ी पहल की। बिहार त्रिस्तरीय चुनाव जो हो रहा है, ऐसे में कई ऐसे पंचायत हैं जहां गुणवत्ता के नाम पर सिर्फ लूट हुई है। इसमें सीधा दोस्त मीडिया की नज़र में प्रशासन की है। प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त होती तो शायद व्यवस्था बहुत अच्छा लगता। और पंचायत में जहाँ तक किशनगंज की बात करें, किशनगंज के कई ऐसे प्रखंड हैं जो विकास के नाम पर अब भी सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है, बेहतर व्यवस्था नहीं। आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवा रहे हैं बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत समेसर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। 2016 तक थी, उसके बाद जो है कोई और पद पर हैं। पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं, इनका नाम जानते हैं। मैम, आपका न्यूज़ 24 में एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम जानना? मेरा नाम चंदना सिन्हा है। मीनम चंदना सिन्हा। मैम, कब से कब तक आप ब्लॉक प्रमुख थी? 2011 से 16 तक। 11 से 16 तक कंटिन्यू पर ब्लॉक प्रमुख में रही। कैसे किस तरह का सेवाएं रही आपके बीच में, जनता के बीच में? आप वो तो जनता कहेंगे ना, हम कैसे कहेंगे? जनता क्या सेवा कैसे की है, जनता बोलेंगे। ये मेरा सवाल तो नहीं है, जनता बोलेंगे। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जनता आपके प्रति जो लोकप्रियता है वो तो दिख रहा है कि जनता आपके साथ खड़ी है, मगर आपने क्या सेवा दिया कि जो लोग फिर वही चीज़ याद करके आपसे जुड़ गए हैं? हमसे जितना बन पाया है हम उतना ही सेवा किए। रहा उन लोग बोलेंगे ये कैसे सेवा किए, हमसे जितना हो सका। जातिवाद पर नहीं कभी रहते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये तो लगता है कि कभी आप मुस्लिम बाहुबल्य में हैं? कभी नहीं, हम कभी जातिवाद में रहे ही नहीं। यहाँ कैसे फीलिंग्स करते हैं, कैसा लगता है? मेरा सब एकदम, हम किसी को नहीं समझे। जातिवाद मेरे साथ नहीं आया है। हम जैसे मेरे बेटा है वैसे हम सबको समझे। क्या जैसे इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप आई हुई हैं, बहुत बड़ा एक पद पर आपने नामांकन किया हुआ है, पंचायत के प्रति सोच क्या बना है आपका? यही है कि पंचायत की सेवा करने का मौका, कि हम 20 पंचायत लेकर चले। अब हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आगे बोलता नहीं है कि घर छेदा नहीं होना चाहिए, आगे अपना घर, तो मेरा पंचायत डेवलप करे। मैम, ये सब छेदा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये सब समझने की ज़रूरत है। मैं समझ गया हूँ। पंचायत पिछले 5 सालों में, आपके नामांकन से पहले की बात कर लूँ मैं, ये विकास का जो बोल रहा है कि गंगा बह रही है, समेसर पंचायत में विकास हुआ है। मुखिया का बहुत विकास हुआ है, मुखिया फंड से बहुत विकास आया। नहीं, मुखिया फंड से हुआ है, मगर यहाँ तो लोगों का नजरिया है कि मुखिया जी विकास किए हैं, सिर्फ पर्सनली विकास किए हैं। आप कह रहे विकास हुआ है, कहाँ विकास? पर्सनली मैटर है, मैं उस पर उस पर अच्छा, पर्सनली में नहीं। आप मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मैम कि जिस चीज़ पे देखिए रूल्स नहीं रहा, जो व्यवस्था ठीक नहीं है पंचायत में, उन चीज़ों पे कैसे खड़ा उतर पाएंगे आप? मैं हर प्रयास करूँगी। चलिए, मैं इनके हस्बैंड है, प्रतिनियुक्त कर रहे हैं हम इनसे। स्वपन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। क्या रहेगा पंचायत के प्रति जो मूवमेंट चल रहा है, पंचायत में जो विकास के नाम पर? मैं जब राजनीतिक में आया उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष थी। सबसे कम एज में चुनाव में आ गया आप? सबसे कम एज का इस प्रखंड में, नहीं, इस जिला में हम ही मुखिया बने थे। क्यों स्वपन जी, आखिर राजनीतिक से क्यों इंटरेस्टेड हो गए? क्या स्टडी करते, कुछ अच्छा कुछ करते? नहीं, हम पढ़ाई कर रहे थे, BA पार्ट 2 किए। उसके बाद पिताजी का डेथ होने के बाद पिताजी के साथ में जितने आदमी थे, खासकर मुसलमान भाई मेरे, हम लोग के घर से आज नहीं, मेरे दादा परदादा के टाइम से जुड़ा हुआ है। और उस लोग से हम लोग का पारिवारिक संबंध है, और वो पारिवारिक संबंध आज तक हम लोग निभाते चलते हैं। हम लोग भाईचारे के हिसाब से चलते हैं। किसी तरह की आपको डर नहीं लगता यहाँ पे? नहीं, डर हमको नहीं लगता है। हमको डर सिर्फ देश में हर तरह का माहौल बनाया जाता है, हिंदू मुसलमान हर बार चलता है। नहीं, हम तो समझते हैं कि मेरे प्रति किसी भी कौम को गलत निगाह मेरे प्रति नहीं है। चाहे वो हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, मेरे लिए सब समान हैं। और मैंने सबका इज्जत किया है, और उन लोगों ने भी मुझे बेटा भाई का दर्जा दिया है। और उस दर्जा के अनुरूप मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब 23 साल की उम्र में था तो मैं ऊपर वाला के दुआ से मेरा जो भी संपत्ति है अपने बाल बच्चा के लिए काफ़ी था। और संपत्ति था, लेकिन जो कुर्सी, पद, सम्मान ये जो आज मिला है, तो आज जनता के लिए मिला है। और उस जनता में ज़्यादातर भागीदार मुस्लिम भाई हैं। अच्छा, आपके अंदर ये नहीं कभी हुआ कि भाई यहाँ मुस्लिम बाहुबल्य है, क्या पता मैं अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो यहाँ 1000 तरह से मेरे ऊपर गाज गिर सकता है? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? अगला बार मैं चुनाव लड़ा, मुझे यहाँ पहला बार तो पंचायत में 60-40 का रेशियो है। 60% मुस्लिम बाहुबल है, 40% हिंदू भाई है। लेकिन उस क्रम में भी
दोनों हिंदू कैंडिडेट थे, जो आज मेरे भाई, छोटा भाई है, नीरज का परिवार है, नमिता सिन्हा, वो जीती थी, मैं हारी थी, मेरा वाइफ हारी थी इसमें मात्र 23 वोट से, ओनली फॉर 23 वोट से। और टक्कर हम ही से था, जिसमें मुसलमानों का वोट मुझे 1000 प्लस था। मतलब इतनी बड़ी सपोर्ट आपको? हाँ, आज भी मैं प्रमुख के दावेदार में था। मैं चाह रहा था कि प्रमुख का ही चुनाव लड़ूं, और प्रमुख सीट जनरल भी है, लेकिन मुझे पैसा कमाना मकसद नहीं है, और ना ही अब शोहरत कमाने का इच्छा है। ये लोग जितना दिया है मुझे संतुष्ट है, और मैं मुखिया के प्रत्याशी अपना वाइफ को बनाए हूँ, इस कारण कि मेरे पंचायत का विकास हो सके, और 126 पंचायत पूरे ज़िला में है, मैं अपना पंचायत को नंबर 1 में रख सकूँ। आप अपना पंचायत को किस नज़र से रखेंगे? आदर्श पंचायत में लाएंगे या सिर्फ पंचायत समेसर के नाम से रह जाएगा? मैं बिहार का मॉडल पंचायत अपना पंचायत को बनाना चाहता हूँ, कि बिहार में अगर कोई आए तो समेसर पंचायत को देखे तो उनको लगे कि कोई पंचायत में घुसे हैं, ना कि कोई गांव में घुसे हैं। मतलब पूरे बिहार में नंबर 1 पे आप अपना पंचायत को खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा क्या मैनिफेस्टो तैयार कर दिया जो आप इतना बड़ा सोच रख रहे हैं? आज जिस समय मैं 2001 में चुनाव लड़ा था, उस समय फंड साल में मुश्किल से 2 लाख या 3 लाख हुआ करता था। उसमें सिर्फ फंड विकास के नाम पर इंदिरा आवास का ज़्यादा फोकस था। उस टाइम में मैंने 1445 इंदिरा आवास और उन्नयन आवास मिलाकर पंचायत को दिया है, जो कि उस रिकॉर्ड आज 15 साल बीते हो गया। 3 टर्म मुखिया, 2 टर्म अंजिला बेगम बनी, और अभी नमिता मेरा भगनी के रिश्ता में है, वो बनी। उस रिकॉर्ड को मेरा तोड़ नहीं सका है। मैं किसी का शिकायत भी नहीं करना चाहता हूँ। आज जो फंड मेंबर को है, उस समय मुखिया को नहीं था। और जितना फंड है, जैसे मनरेगा है, मनरेगा एक ऐसा योजना है कि आपको विकास करने की ज़रूरत है। कहाँ होता है ऐसे में? तो देखिए सोपन साहब, ऐसे में जो विकास की बात जहाँ तक आती है, यहाँ पे जेसीबी द्वारा होता है। ये मजदूर जो जितने सारे हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, जेसीबी से विकास होता है। तो कैसे डेवलप करेगा? आप कैसे करेंगे? रोजगार की कमी है बिहार में। आपके बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ, ये बात सच्चाई है। लेकिन मेरे भी टाइम में लेबर का काम हुआ करता था, जिसमें 50% अनाज था और 50% कैश था। आप तो उनके तरह तो नहीं ना करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि लेबर को लेके चलेंगे, या फिर आप भी जेसीबी वाला काम करेंगे? लेबर ही नहीं, सिर्फ मैं पूरे जनता को ले चलूँगा, और जिसका जो हक बनता है वह हक दिलाने में मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। और अच्छा, बात आती है लेबर की, मजदूरी की बात। 200 समथिंग रुपये दिया जाता है। आज के डेट में वो संभव है कि लोग उतने में अपना गुजारा कर ले? नहीं, 200 बोलना गलत होगा। अभी तो मान लीजिए वो सेफ्टी पर काम किया करता है, मिट्टी का जो सेफ्टी होता है, तो सेफ्टी के अब क्या रेट है हम कंफर्म नहीं बता सकेंगे। फिर भी क्या रेट होना चाहिए? आप किस रेट पे? एक मजदूर को मिनिमम 700 रुपया होना चाहिए, तब जाकर कुछ चेंज दिखेगा। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, आज का मुखिया अगर चाहे तो अपने पंचायत का जितना मजदूर भाई हैं, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोपन साहब, आपसे मिल करके मुझे लग रहा है कि नहीं, पंचायत में कुछ गड़बड़ हो सकता है। मुझे उम्मीद अब लग रही है, आपसे एक आशाएं जग रही है कि शायद पंचायत कुछ डेवलपमेंट की ओर जा सकता है। समेसर पंचायत बहुत तेज़ी से नाम बढ़ा था, मगर 5 साल में बहुत धीमी हो गई। जो विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है। मैंने कई तस्वीरें दिखाया यहाँ से, सड़क बनी 6 महीने के अंदर सड़क खत्म हो गया। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट नहीं ना हुआ। डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ दिखना चाहिए। सच्चाई देखिए, मेन बात क्या है कि आदमी कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पहला तो मैं हमको कि कैंडिडेट जो हो उस कुछ पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मिनिमम मैट्रिक पास हो, इंटर हो, या ग्रेजुएशन करे तो और अच्छा है। लेकिन उसको और कैंडिडेट को खुद अपना ये जानना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है और मेरा पावर क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इस चीज़ को कैंडिडेट को खुद समझना होगा। और मैं वह कैंडिडेट पंचायत को दे रहा हूँ कि जो 20 पंचायत को चला चुकी है, और एक बार नहीं 2 बार चला चुकी है। यह बहादुरगंज पंचायत प्रखंड जो है, ये भी आप पता लगा लीजिए, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
जिसमें 27 समिति होते हैं। 20 पंचायत को खुद मैडम अपने से लीड कर चुकी हैं। जाहिर सी बात है, ब्लॉक प्रमुख बनी है तो लीड कर ही रही थी। मैम उन चीज़ों को कैसे आपने मोमेंट को लिंक किया वहाँ पे? इसलिए हम ये नहीं लग, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुस्लिम बहुवल्य में इतना कुछ करना और लगातार 2 टाइम्स बहुत बड़ी बात है। मैम कैसा फीलिंग्स कर रही हैं? अच्छा, लेकिन कर तो लिए, लेकिन हम सबसे दुखी थे मेरा पंचायत को लेकर कि मेरा पंचायत पिछड़ा का। अभी पिछड़ा हुआ है। अभी कैसे पिछड़ा हुआ? अभी तो हम नहीं थे ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी पिछड़ा हुआ है। इनको सुधारेंगे या नहीं? ये तो समय बताएगा, हम नहीं बता सकेंगे। नहीं, जनता आपके साथ खड़ी है। जनता आपके साथ, तो हमको करना ही पड़ेगा। ये हम निश्चिंत कर लिए। मीडिया को तो कहने के लिए तो नहीं कह रहे ना ये बात? मीडिया वही तो बोल दिया, आपको समय बताएगा। अभी तो हमने बोलेंगे ना। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी टीम की आपके साथ कामना है। इन सभी ने, ये मोहम्मदन साथी है, ये हमारे आप कह कर बहुत कर्मठ कैंडिडेट हमारे वर्कर है, जो आपके जगह समस्या क्षेत्र में लड्डन जी है। इनसे थोड़ा सा बात। क्या लड्डन जी, कितना विश्वास? इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। आज से 2001 से लेके 2021 तक हम इनके साथ है। हम ही नहीं है, इस पूरी जनता है। पूरी जनता है, पूरा समयसर पंचायत के जितना मुसलमान है, ठीक है, इनके साथ है। और आज के डेट में अगर ये कैंडिडेट ना रहे, अगर सपन जी और चंदना सी अगर कैंडिडेट नहीं रहे, ठीक है, तो फिर मतलब कोई भी जीत सकता है। लेकिन यही ऐसा कैंडिडेट है को मुसलमान पंचायत को लेके चल सकता है। पंचायत को लेके नहीं, ये इसके लिए इसका दिल में भावना मुसलमान हिंदू का भावना नहीं है। ये सिर्फ दोनों को लेकर चलने। कभी भी दरवाजा खटखटाए, कभी भी 12 बजे रात में भी आओ, खून देने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसा कैंडिडेट है। क्या है ऐसा इतनी बड़ी लगाओ? कोई जादू का घोल तो नहीं दे दिया आपने? ये तो बड़कपन है। मैं तो वही बोला कि बड़कपन है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भतीजे। स्वपन जी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, इनके आंख में आंसू आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरी पूरी टीम की कामना है कि आप ऐसे लोग अगर इस देश को लेकर चलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य है कि किशनगंज एक ऐसा जिला है जो गंगा जमुना जी की तहजीब बसती है। इसमें से एक बड़ा मोमेंट निकल के आता है कि एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, इसको किस तरह से रंग दिया जाता है। मगर किशनगंज एक ऐसा जिला है जो बिहार का सबसे लास्ट छोर है। मगर यहाँ विकास की बात पर हम बात कर रहे थे। जो इनकी पत्नी है, इन्होंने कहा कि 2 टाइम्स मैंने ब्लॉक प्रमुख रहा, व्यवस्था बदला है। उम्मीद है, जनता की आशा है और जनता की जो भीड़ है, इससे लग रहा है कि पंचायत की तस्वीर क्या है। मैंने लगातार इस समयसरी पंचायत का मुद्दा उठाया था कि विकास के नाम पर कितनी लूट हुई है। बने रहिए मोहसिन आलम के साथ। कैमरा पर्सन मोहसिन आलम के साथ मैं संवाददाता न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए मिन्हाज आलम।